नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल यूकेवी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित कक्षा 8 गणित विषय का अध्ययन करेंगे। यह हमारा अध्याय 9 है। इस अध्याय का नाम है प्रतिशतता तथा इसके अनुप्रयोग। इंग्लिश में इसको कहते हैं परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन। ये हमारी प्रश्नावली 9.1 है। यह हमारा सेकेंड पार्ट है। हमने कुछ क्वेश्चन उस पहली वीडियो में कर लिए थे। नेक्स्ट इस वाली वीडियो में अब हम आगे के क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट 7वें क्वेश्चन से करने थे हमें, तो 7वां क्वेश्चन देखते हैं हमारा। ये लिखा हुआ है, एक वस्तु की कीमत 150 रुपये है, यह गत वर्ष की कीमत से 35% अधिक है, तो उस वस्तु की गत वर्ष की कीमत बताएं। तो हमें गत वर्ष की कीमत निकालनी। गत वर्ष का मतलब होता है हमारा पुराना वर्ष, पिछला वर्ष जो बीत चुका। तो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, एक वस्तु की कीमत यानी जो अभी की जो हमारी वस्तु है, कोई वस्तु है, उसकी अभी की कीमत 150 रुपये है, यह गत वर्ष की कीमत से 35% अधिक है। यानी कि जो हमारी पुरानी जो वैल्यू थी उसकी, उससे 35% अधिक है। यानी कि जो कोई भी वैल्यू परसेंटेज में होती है, कोई भी कीमत होती है, कोई भी चीज़ होती है, वो अपने आप में 100% होती है, उससे 35 अधिक है। मतलब कि 100 में 100% होती है, तो 100 में हम 35 जोड़ देंगे, मतलब 135 हो जाएगी वो। अधिक है। उस वस्तु की गत वर्ष की कीमत बताएं। तो अब गत वर्ष की कीमत तो हमें पता नहीं, हमें तो परसेंटेज में पता है ना कि इतने 35% उससे अधिक है। 100 का 35% अधिक है, यानी 100 में इंक्लूड हो जाएगा, 135 हो जाएगा, उससे अधिक है। अब कीमत हमें पता नहीं है उसकी वस्तु की गत वर्ष की कीमत कितनी है, तो कीमत को हम मान लेंगे x। तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व, और वो x किसके बराबर दिया हुआ है, ये हमारा दिया 135, जिसके करेंगे x मानेंगे, x का 135% बराबर दिया हुआ है 150 के। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे माना गत वर्ष की कीमत 100% मान लेंगे। तो उसमें ये प्लस हो जाएगा, 35 अधिक है, तो 35 इसमें अधिक कर देंगे तो 135 हो जाएगा। तो बताएंगे वर्तमान, अभी की दी ना, वर्तमान कीमत क्या हो जाएगी, 100 प्लस 135 मतलब 35, तो ये कितनी हो जाएगी अपनी 135% हो जाएगी। वर्तमान वस्तु की कीमत, अब वर्तमान वस्तु की कीमत कितनी दी हुई है अपन को, 150 रुपये। तो लिख देंगे हम वर्तमान वस्तु की कीमत कितनी दी हुई है, 150 रुपये दी हुई है हमें। यानी कि वर्तमान की मतलब अभी की कीमत दी हुई है 150 रुपये। गत वर्ष वस्तु की कीमत, अब हमें गत वर्ष वस्तु की कीमत निकालनी है, तो गत वर्ष वस्तु की कीमत निकाल लेंगे, तो x मान लेंगे उससे गत वर्ष वस्तु की कीमत को। तो लिखेंगे गत वर्ष वस्तु की कीमत, अब हमें गत वर्ष की वस्तु की कीमत तो पता नहीं है, तो उसे मान लेंगे x। तो अब ये कब कैसा हो जाएगा अपना क्वेश्चन, x का कितना प्रतिशत, 135% किसके बराबर दिया हुआ है, 150 के। तो लिख देंगे 150 रुपये। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कैसा हो जाएगा अपना, x इंटू 135 अपॉन परसेंटेज का मतलब क्या होता है 100, और बराबर में आ जाएगा 150। अब इसका x वाला टर्म एक साइड लिख लेंगे, और ये वाला 100 का मल्टीप्लाई इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे x इंटू 135 बराबर में इसका मल्टीप्लाई जब इससे होएगा तो ये हो जाएगा अपना 150, और 2 जीरो इसके, तो 2 जीरो ये मल्टीप्लाई हो गया, तो 2 जीरो जो होगा। नेक्स्ट इधर कर देते हैं सॉल्व। तो अब ये 135 है जो इसके नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा ये x बराबर 15000 अपॉन 135। अब इसे 15 की टेबल से काट सकते हैं, तो 15 1 जा 15 और 15 9 जा 135। तो ये कितना कटने पे आया, ये ऊपर आ गया 1000 और नीचे आ गया 9। अब ये 9 की टेबल से काट सकते थे, तो 9 1 जा 9 और 1 कैरी गया, तो इधर 10 हो गया जी। तो फिर 9 1 जा 9, फिर जो 1 बचा तो इसका एक कैरी इधर हो गया, फिर जी 9 1 जा 9, एक बचा। अब एक बचा तो इधर तो कुछ है नहीं, तो पॉइंट लगाएंगे, तो वो जो 1 बचा था उसका हो गया 0, तो फिर वो कटेगा 9 1 जा 9, और फिर उसका एक पॉइंट फिर बचेगा 1, तो फिर पॉइंट लगा हुआ है तो एक 0 बढ़ जाएगा, फिर वो 9 1 जा 9। तो अपनी x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, x की वैल्यू निकल के आ गई 111.5
11 ये आ गया अपना इस क्वेश्चन का आंसर। यानी कि ये क्या निकल के आ गई, एक्स की वैल्यू क्या निकल गई, गत वर्ष वस्तु की कीमत। एक मतलब पुरानी जो हमारी निकालनी थी ना, गत वर्ष की कीमत बताएं, तो गत वर्ष की हमारे पिछले साल की वैल्यू की कीमत निकल के आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, किसी गांव की वार्षिक वृद्धि दर 20% है। यदि वर्तमान में गांव की जनसंख्या 20,700 है तो एक वर्ष पूर्व गांव की जनसंख्या कितनी थी। अब हमें एक वर्ष पूर्व की गांव की जनसंख्या निकालनी है, तो हम लिखेंगे इसमें क्या, इसमें हम लिखेंगे माना एक वर्ष पूर्व की गांव की जनसंख्या, ये लिखा हुआ है तो ये हम एक्स मान लेंगे। इसको हमें पता तो है नहीं तो कितनी है, तो मान लेंगे पिछले वर्ष हमारी कितनी थी, एक्स मान लेंगे हम इसमें। ये हमारी दी हुई है, एक बार और समझा देते हैं। किसी गांव की वार्षिक वृद्धि दर 20% है, यानी कि कोई गांव की जो वृद्धि हो रही है, जनसंख्या की बात हो रही, किसी गांव की जो जनसंख्या की वृद्धि हो रही वो हर साल 20% बढ़ रही। ठीक है, आगे क्या लिखा है, यदि वर्तमान में गांव की जनसंख्या 20,700 है, यानी वर्तमान यानी कि अभी के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में उसकी जनसंख्या 20,700 है, तो एक वर्ष पूर्व गांव की जनसंख्या कितनी थी। एक वर्ष पूर्व यानी कि पिछले साल उसकी गांव की जनसंख्या कितनी थी, तो पिछले साल की हमें निकाल लिया, तो पिछले साल की हमें मालूम तो है नहीं कितनी थी, तो इसको मान लेंगे हम एक्स। तो लिखेंगे हम इसमें क्या लिखेंगे, इसमें माना एक वर्ष पूर्व गांव की जनसंख्या एक्स थी। नेक्स्ट दिया हुआ है इसमें 20% वृद्धि हो रही है, हर साल इसमें वृद्धि हो रही है 20%, तो इसमें लिखेंगे एक्स का 20% हर साल बढ़ रहा है, एक्स तो है ही इसमें, तो एक्स तो है ही, प्लस हो जाएगा पिछली साल और अब इस साल का, तो इस साल तो पता है नहीं, तो एक्स में वृद्धि हो रही, तो एक्स का हो जाएगा, का मतलब होता है इंटू एक्स का 20%, हर साल वृद्धि हो रही 20%, और बराबर किसके दी हुई है, जनसंख्या जी कितनी दी हुई है, जनसंख्या दी हुई है हमारी 20,700, ये अभी की प्रेजेंट टाइम की वर्तमान की दी हुई है। तो ये अपन ने कौन सी वाली लिख दी, ये हमने लिख दी वर्तमान जनसंख्या लिख रहे हैं ना, ये देखो वर्तमान जनसंख्या इक्वल टू में लिखी, तो लिखेंगे वर्तमान जनसंख्या, तो लिखेंगे वर्तमान जनसंख्या बराबर ये इतनी दी हुई है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये अपना x तो ऐसे ही रहेगा और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपना कितना 20x, प्रतिशत का साइन अपॉन में कन्वर्ट होएगा, तो ये हो जाएगा अपॉन में 100, बराबर में कितना दिया हुआ है 20,700, सॉरी 20,700 दिया हुआ है। अब x के नीचे कुछ नहीं है, तो x के नीचे अपन 1 मान लेंगे। अब इसका ले लेंगे एलसीएम, ये प्लस में दिए हुए तो इसका ले लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम आएगा अपना कितना 100 आ जाएगा, एलसीएम 100 आएगा। अब 100 का मल्टीप्लाई इसमें x में होगा, तो इस जो होगा 100x हो जाएगा, प्लस 100 इसके नीचे तो लिखा ही है, तो ये हो जाएगा 20x हो जाएगा, बराबर में दिया हुआ है 20,700, तो वो तो वैसे ही का वैसा। अब ये 100 का मल्टीप्लाई अपना यहाँ पे हो जाएगा, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे अपने 120x, बराबर में जो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20700 और 00 ये हो जाएगा। अब इसका x की वैल्यू फाइंड करनी है अपन को, तो ये लिखेंगे अपन x बराबर 20740 लगा दिए, और फिर इसके नीचे आ जाएगा 120, तो 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएंगे, 0 से जब 0 कैंसिल होंगे तो ये अपना कितना आ जाएगा, ये आएगा अपना 20700 आने के बाद ये नीचे बचा 12। अब ये काटेंगे अपन 2 की टेबल से, काटेंगे, तो ये लिखेंगे 2 6 12 और 2 1 2 2 0 2 0 0 और 2 3 6 और ये 1 कैरी 2 5 10 और आगे 0 और 0 वैसे ही वैसा आ जाएगा। अब ये क्या कटने पे आया, ये आया अपना 10350 अपॉन 6। अब इसको काटेंगे तो ये अपना कटेगा कितने टाइम, ये फिर से 2 से कट जाएगा, तो लिखेंगे 2 3 6 और 2 5 10 2 1 2 1 कैरी गया, 2 7 14 1 कैरी गया, 2 5 10 और ये 0 तो वैसे ही। अब फिर से इसे काटेंगे तो ये कितना का आया कटने पर अपना 51750 अपॉन में 3। अब ये 3 की टेबल से कटेगा, तो ये कटेगा 3 1 3 और 2 कैरी गया यहाँ पे 21 है, 3 7 21 और ये 3 2 6 1 कैरी 3 5 15 और ये 0 वैसे। तो कितना आया कटने पर आया है 17250, तो ये हो जाएगी उसकी
पिछले वर्ष की जनसंख्या निकल के आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, यदि x की आय y की आय से 30% अधिक है तो y की आय x की आय से कितने प्रतिशत कम है। ये दिया हुआ है अपना, x की आय y की आय से 30% अधिक है, यानी कि x की आय y की आय से 30% अधिक है, y की आय कम है और x की आय ज़्यादा है। x की आय है ना, x की आय y की आय से 30% अधिक है, तो ये 30% अधिक है। अब निकालनी है y की आय x की आय से कितने प्रतिशत कम। अब y की आय निकालनी है कितने प्रतिशत कम है। इसमें x की आय ज़्यादा थी ना, तो y की आय, अब वो पूछ रहा कितने प्रतिशत कम है, वो हमें निकाल के बताओ। तो इसको हम लिखेंगे, पहले क्या पूछा, y की आय x की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो इसको लिख लेंगे हम, y की आय x की आय से कम है। यह हमें निकालना है, कम है निकालना है, तो इसका एक सूत्र होता है, यह अपना होता है T/100 प्लस T इंटू 100 ब्रैकेट में बाहर आएगा प्रतिशत। तो अब t की वैल्यू हमारी दी हुई है, ये 30% दी हुई है, तो t की जगह अपन 30 पुट कर देंगे। तो t की वैल्यू कितनी देंगे, t की वैल्यू लिख देंगे 30, ये अपन को पुट कर देना है, पुट कर देंगे t की जगह 30, तो लिख देंगे 30/100 प्लस 30, ये प्लस का साइन है, ये t है, 100 प्लस 30 इंटू 100, इन दोनों को जोड़ेंगे और इसका गुणा करा देंगे, और ब्रैकेट के बाहर दिया हो प्रतिशत, तो ये प्रतिशत वैसे का वैसा लगा देंगे। अब इन दोनों को जोड़ेंगे और इसका मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपना कितना, ये ऊपर तो हो जाएगा अपना 300, 100 का 3000, सॉरी 3000 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा अपना कितना, नहीं सॉरी 130, नीचे हो जाएगा 130। अब ये प्रतिशत का साइन लगा हुआ है, तो ब्रैकेट लगा के इधर प्रतिशत का साइन लगा देंगे। अब ये 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन पे आएंगे, नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, ऊपर बचा 300/13, ठीक है। अब प्रतिशत का साइन तो लगाएंगे, अभी पहले काटे लेते हैं इसको, ये प्रतिशत का साइन लगाए दे रहे। अब 13 की टेबल से काटेंगे इसको, तो लिखेंगे क्या, कितनी बार यहाँ पे कर देते हैं, 13 की टेबल से काटना है हमें, ये 300/13 प्रतिशत को, तो ये लिखेंगे हम 13 की टेबल पढ़ेंगे, 13 13 13 1 13, 13 2 26 होता है, तो ये 2 टाइम्स कटेगा, 26 टाइम 26। अब जो 4 कैरी हो गया तो 40 हो जाए, 13 3 जा होता है कितना 39, तो 39 कितने कटेगा, तो 3 इधर आ जाएगा 39, और 1 बचा, 40 में से गया 39, तो 1 बचा, तो 1 इधर ऊपर आ जाता है, और कौन सी टेबल से काट रहे हैं, तो वो आ जाता है अपना नीचे 13, तो ये अपना कितना आ गया 23 सही 1/13, यानी 23 सही 1/13 प्रतिशत। ये हो जाएगा अपने इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, एक मशीन का मूल्य 30% प्रति वर्ष घट रहा है। कोई मशीन है, उसका हर साल 30% वर्ष मूल्य घट रहा है। यदि उसका वर्तमान मूल्य यानी कि उसका प्रेजेंट मूल्य 16 यानी कि 1,62,000 है, तो 2 वर्ष बाद उसका मूल्य क्या होगा। 2 वर्ष बाद की उसने पूछ लिया, 2 वर्ष बाद क्या होगा, और क्या पूछ रहा है, 2 वर्ष पूर्व मशीन का मूल्य क्या होगा, मतलब अब 2 वर्ष पहले का क्या होगा और 2 वर्ष बाद का क्या होगा, और अभी का दिया हुआ है, और हर साल क्या घट रहा है 30% की दर से घट रहा है। तो अब इसे क्या करेंगे हम, इसका हम लिख लेंगे 2 वर्ष बाद, क्या पूछा 2 वर्ष बाद उसका मूल्य क्या, तो 2 वर्ष बाद का पहले लिखेंगे हम, तो लिखेंगे हम 2 वर्ष बाद मशीन दी हुई है, मशीन का मूल्य। इसका एक सूत्र होता है, ये होता है अपना P ब्रैकेट में 1 माइनस R/100 इसमें T जो होता है अपना टाइम होता है, P मतलब प्रिंसिपल यानी कि ये अमाउंट जो दिया हुआ है, और R फॉर रेट मतलब किस दर से ये दर दी रहती है। तो हम पुट कर देंगे, ये हमारा T दिया हुआ है, ये हमारा P दिया हुआ है, और ये हमारा R दिया हुआ है, तो लिख देंगे, पुट कर देंगे इस वाले फॉर्मूले में। तो लिखेंगे P की जगह क्या लिख देंगे 1,62,000 1 माइनस रेट कितना दिया, कितने प्रतिशत की दर से घटा, तो लिख देंगे 30, लिखे 30
अपॉन में 100 तो है ही, तो 100 लिख देंगे। टाइम कितने वर्ष में, 2 वर्ष में। तो ये हमारा, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो हमें ब्रैकेट पहले सॉल्व करना पड़ेगा, तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ये तो हमारा वैसे ही का वैसा लिखा जाएगा 2000, यानी 1,62,000 तो ऐसे ही लिखा जाएगा। और फिर इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम 100 आ जाएगा। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसका मल्टीप्लाई इसमें इधर 1 मान लेंगे, इसका मल्टीप्लाई ऊपर जाएगा 1 में, तो जाएगा जी अपना 100 माइनस 30 दिया हुआ तो 30 लिख देंगे, ब्रैकेट लगा देंगे। तो अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये इसमें 100 में से 30 माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा 70/100 हो जाएगा। तो 1,62,000 और ये हो जाएगा कितना, 70/100 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर लगा तो इसे खोल के लिख देंगे अपन। तो खोल के लिखेंगे तो ये हो जाएगा अपना 16200 इंटू लगा रहता है यहाँ पे, तो लिख देंगे 70/100 इंटू 70/100। तो ये अपने 2 जीरो दिए होंगे तो 1 2 1 2, और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। तो अपना कितना आएगा 162 गुणे 7 7 जा 49, तो ये हो जाएगा कितना 49। ये 7 7 का मल्टीप्लाई कर दिया दैट 49। अब 162 में 49 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा अपना 29380। यहाँ पे एक और जीरो आएगा, यहाँ पे यहाँ पे एक और जीरो आएगा, तो अपना ये वाला आंसर आ जाएगा। अब उसने क्या पूछा है, अब उसने पूछा था अपने से आगे का, ये एक पार्ट तो गया, 2 वर्ष बाद उसका मूल्य क्या होगा, जो अपने 2 वर्ष बाद का मूल्य आ गया। अब उसने क्या पूछा, 2 वर्ष पूर्व मतलब उसके पहले का, तो इसमें लिखेंगे हम 2 वर्ष पूर्व मास महीने का मूल्य, सॉरी मशीन का मूल्य। तो लिखेंगे 2 वर्ष पूर्व मशीन का मूल्य, ये लिखेंगे। ठीक है, तो अब इसका क्या, इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है यहाँ पे ये अपना माइनस दिया हुआ था तो बस माइनस की जगह यहाँ पे प्लस आ जाएगा, बल्कि पूरा फॉर्मूला सेम रहेगा। तो लिखेंगे P ब्रैकेट में 1 प्लस हो जाएगा उसके, और फिर R/100 T। अब जो वैल्यू है वो सेम पुट कर देंगे, तो P की जगह पुट करना है अपन को 1,62,000, तो 1,62,000 पुट कर दिया अपन ने वैल्यू। 1 की जगह 1, R की जगह दर कितनी दी है 30%, तो लिखेंगे 30/100। टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया अपन उनको 2 वर्ष, तो लिख देंगे 2 वर्ष। फिर आगे सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसका, तो ये 1,62,000 तो ऐसे ही लिखा रहेगा। इसका एलसीएम लिया जाएगा तो ये हो जाएगा अपना 100, इसमें हो जाएगा 100 + 30 का पावर 2 हो जाएगा। फिर आगे सॉल्व करेंगे तो ये 1,62,000 तो ये सेम उतरेगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 130, तो 130/100 की पावर 2 हो जाएगी। अब इसको खोल देंगे अपन, तो खोलेंगे तो हो जाएगा 162,000 इंटू 130/100 इंटू 130/100। अब ये 10 से ये एक 10, ये एक 10 से ये एक 10। अब ये 20 से ये 20 कैंसिल हो जाएंगे। अब आगे क्या करेंगे, आगे 162,000 इंटू 113 इंटू 13 करेंगे। अब 13 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो 1620, तो ऐसे ही मल्टीप्लाई 13 इंटू 13 कराएंगे तो 169 होता है, 13 इंटू 13। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा आ जाएगा 27379 80, ये हो जाएगा अपने इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, एक सम्मेलन में 280% प्रतिनिधि राज्य ए से, 140 प्रतिनिधि राज्य बी से, 210 प्रतिनिधि राज्य सी से और 70 प्रतिनिधि राज्य डी से शामिल हुए, तो प्रत्येक राज्य का प्रस्तुतिकरण प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब हमें प्रतिशत ज्ञात करना है इसका, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे जो राज्य से प्रतिनिधि आए हुए हैं इन सबको पहले तो योग कर लेंगे। तो हम इसका लिखेंगे सभी राज्यों के प्रतिनिधियों का
योग। अब हमें क्या दिए, ए राज्य से कितने आए हुए 280, तो लिखेंगे 280। बी राज्य से करेंगे तो बी राज्य का है 140, तो 140। सी राज्य का 210, तो 210 करेंगे। और सी राज्य का हो गया। अब डी राज्य का दिया हुआ है 70, तो 70 आए, तो 70। अब इन सबको ऐड करेंगे तो अपना आ जाएगा 700। अब क्या करेंगे, अब एक एक राज्य का निकाल लें। ए राज्य का निकालेंगे, कुल को अपॉन में रखेंगे, जिसका निकालना है उसको ऊपर, कुल को अपॉन में, और 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना प्रतिशत उसका राज्य का निकल आएगा, कितने प्रतिनिधि आएंगे उस राज्य से। तो पहले ए का निकालेंगे तो लिखेंगे राज्य ए का प्रतिशत कितना दिया हुआ, राज्य ए का दिया हुआ 280। कुल कितने दिए, आप कुल दिए अपने 700, तो 700 लिखेंगे। इन प्रतिशत निकालने के लिए गुणा कराते हैं 100 का। अब ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए। और 7 फोजा होता है 28, तो 7 फोजा 20, और ये 0 बचा तो 0, तो ये हो जाएगा कितना अपना 40%। नेक्स्ट दूसरे राज्य का निकालना है, तो दूसरे राज्य क्या हमें दिए 140, तो लिखेंगे राज्य बी का प्रतिशत। राज्य बी का प्रतिशत कितना दिया हुआ है अपना 140, तो 140 कुल कितना आया था इन सब का, तो 700 गुणे में 100 अपन को, क्योंकि प्रतिशत में कितना 2 जीरो से जो 2 जीरो कैंसिल, 7 2 जा 14 जीरो, तो यानी कि इसका कितना आ गया 20%। अब नेक्स्ट में सी राज्य का निकालेंगे। सी राज्य का अपना कितना दिया 210 दिया हुआ है, तो लिखेंगे इसमें राज्य सी का प्रतिशत। राज्य सी का कितना दिया था 210, अपन कुल कितना टोटल आया था 700, गुणे में 100 कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 7 3 जा 21, 3 जा 21 और 1 जीरो, तो यह आ जाएगा 30%। ये आ गया तीसरे राज्य का। अब करेंगे चौथे राज्य का। चौथा कौन सा, डी, उसका है 70% प्रतिनिधि। कितने 70 प्रतिनिधि हैं, तो लिखेंगे इसमें राज्य डी का प्रतिशत, तो कितने दिए 70 अपॉन 700 गुणे 100 कर देंगे, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, और 7 बन जा 7, और यानी कि 10, तो इसका आ जाएगा 10%। तो ये हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का आंसर। ये चारों अपने प्रतिशत निकल के आ गए। धन्यवाद विद्यार्थियों। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उस पर जाइए, क्लिक कीजिए और हमारे टेलीग्राम में जुड़ जाइए। धन्यवाद।